हेलो बच्चों, हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। तो यानी हमारा देश इंडिया, ये हमारे ज्योग्राफी में एक चैप्टर है। तो हमने ये शुरू किया था, मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाया था इसके बारे में। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज हमारा क्या है, टॉपिक का नाम इंडियाज़ लोकेशन, यानी इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, कहाँ पे मिलता है। इंडिया को अगर हम मैप में देखेंगे तो कहाँ दिखेगा। ठीक है, तो आज हम उसी को पढ़ रहे हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ and 37 degree 6 north between 8 degrees and 4 minutes and 37 degrees and 6 minutes in northern hemisphere। तो इंडिया कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब जो मैप है उसके नॉर्थ वाली साइड से मिलता है। ठीक है, इंडिया ऊपर की तरफ है, मतलब अगर देखा जाए तो जैसे नॉर्थ हमें पता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो इंडिया क्या है, अगर ये गोल मैप है, मान लो ये गोल मैप वर्ल्ड मैप है या अर्थ है, तो जो इंडिया है वो कुछ इस तरफ होगा, ये यहाँ पे, तो थोड़ा ये नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की में आता है ये। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये कि जो इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है, और ये कहाँ तक फैला हुआ है? नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ के बीच में। इसकी जो डिग्री है 8 डिग्री और 4 नॉर्थ है, और ये उसकी डिग्रीज दी हुई है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की यहाँ पे। तो ये किस किस के 8 डिग्री और 4 मिनट्स के बीच में आता है। एन का 4 का मतलब 4 के ऊपर डैश है, इसका मतलब मिनट्स है। ठीक है, 37 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स, तो ये इस तरफ आता है। The Tropic of Cancer passes through the center of the country and from east to west extends between 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीच में से निकलती है। वो कहाँ से निकलती है? ईस्ट से वेस्ट में, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ निकलती है। और उस वो कितने डिग्री पे हमारे मतलब अर्थ के बीच में से निकलती है? वो निकलती है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट की तरफ। ईस्ट क्यों लिखा? क्योंकि ईस्ट से आ रही है। ठीक है, वहीं 97 डिग्री 27 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे आती है, ये मान लो अर्थ है, तो ये ऐसे कुछ आ रही है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। Time changes by 4 minutes of every degree of longitude. So due to vast differences of 29 degrees between 68 and 97, there could be a difference in local time of two places. जो टाइम जो है वो हर 4 मिनट जो डिग्री के होते हैं उस पर बदलता है। मतलब 68.7 है, अगर इसको 68 की जगह 69.1 हो, 69 डिग्री 1 मिनट हो जाए तो टाइम बदलता है। वहीं दूसरी तरफ क्या है, 29 डिग्री और वहाँ जो 29 डिग्री का जो फ़र्क आ रहा है यहाँ पे 68 और इसके बीच में। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, लोकल टाइम में जो है फ़र्क आता है। ठीक है, वो that is why the sun rises 2 hours earlier in the east of India compared to the west। इसी वजह से कि हम जब कहते हैं ना सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसी वजह से वो 2 घंटे पहले उगता है। सूरज जो है उगता है कहाँ से? मशरकी इलाके से जब उगता है, निकलता है, और मगरबी की तरफ 2 घंटे बाद आता है मगरबी। तो इसी वजह से तो ये जो डिग्री का जो फ़र्क आता है, तो वो कितना फ़र्क है वहाँ ईस्ट और वेस्ट के बीच में? 29 डिग्री का। ठीक है, टू सिंप्लीफाई थिंग्स, सिंस द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू इलाहाबाद डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 हाफ्स।
the local time at this longitude is taken to be Indian Standard Time, and this longitude or meridian is termed as Standard Meridian of Time. इस चीज़ को मतलब और आसान करने के लिए जो लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो क्या करती है, वो इलाहाबाद से गुज़रती है, ठीक है, और वो हमारे इंडिया को दो हिस्सों में बराबर बांटती है, ठीक है, दो हिस्सों में बांटती है, जिसकी वजह से वहाँ का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया है, मतलब जिसको टाइम बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टाइम मापा जाता है, जो लोकल टाइम है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ इंडिया का लोकेशन। ये देखिए, एक मिनट, पॉइंटर, ये इंडिया है, ये देखो वर्ल्ड मैप है, ये थोड़ा नॉर्थ की तरफ खिसका हुआ है क्योंकि इक्वेटर जो है, ये आप देख सकते हैं इक्वेटर, ये जो सेंटर वाली लाइन है इक्वेटर, ये सॉरी ये डॉटेड जो लाइन है, ये जो इक्वेटर है सेंटर, ये क्या करती है, ये अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है। अर्थ को दो हिस्सों में बांटने के बाद ये क्या करती है, आप देखिए, अगर ये दो हिस्सा है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये इक्वेटर है, तो ये ज़्यादा किसकी तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ से, ठीक है। तो इसलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रखते हैं, बोलते हैं कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। वहीं जब आप देखोगे, थोड़ा और जूम करूँगा, तो ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया को दो हिस्सों में बांटते हैं, देखो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ठीक है। तो इक्वेटर का क्या काम होता है, इक्वेटर का मतलब जो बहुत सबसे ज़्यादा गर्म इलाका है, जो इस इक्वेटर लाइन पे आते हैं, जो वो उतना ही गर्म होता है। तभी साउथ के जो है, आप देखिए इंडिया का जो साउथ है वो बहुत गर्म है, चेन्नई, तमिलनाडु, मुंबई या महाराष्ट्र या कर्नाटका, उड़ीसा, ये सब जो इलाके हैं, ये या महाराष्ट्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, ये सब गर्म इलाके हैं। तो वहीं जब इधर आते हैं थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, तो ये ठंडा इलाका, वो इसी वजह से, क्योंकि हम जितना इक्वेटर के नज़दीक रहेंगे वहाँ इतनी गर्मी होती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए इसके इर्द गिर्द ये जो यहाँ पर है, ये डिग्रीज़ लिखी हुई हैं, अगर आपको रेड डॉट दिख रहा है, मैं एक मिनट पेन से मार्क कर देता हूँ, ये जो ये इतने डिग्रीज़ हैं, इक्वेटर का मतलब है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ठीक है। फिर उसके ऊपर 10, 20 ऐसे ऐसे डिग्रीज़ बनती है, यहाँ तक 100, फिर वहीं यहाँ से अलग 40, 60, तो पूरा 360 होता है। तो ऐसे ही डिग्रीज़ पे डिवाइड किया गया है, ये हर किसी एक डिवाइड पे ये ऐसे, ताकि आपको समझ आ सके, हम एक अर्थ को माप सके कि वो किस हिसाब से घूमती है या क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ पे समझ आया होगा इतना। तो अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।